जय माता दी दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों आज जो है यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं स्टॉक सेलेक्शंस के ऊपर जो है। और आज का वीडियो देखिए, यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स ये होती है कि स्टॉक सेलेक्शन कैसे किया जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे स्टॉक सेलेक्शंस के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बताने वाला हूँ जो आपको स्टॉक सेलेक्शंस करते समय फॉलो करना चाहिए। और स्टॉक सेलेक्शंस का यदि इस मेथड्स को आप यूज करेंगे तो मेरे ख्याल से देखिए आपको किसी भी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं होगी। बाकी जो भी आप देखते हैं कि स्टॉक सेलेक्शंस के अलग अलग स्ट्रेटजी, आप यहाँ पे स्ट्रेटजी के फिर आपको ज़रूरत ही नहीं होगी। आप कुछ पॉइंट्स को फॉलो करके आप यहाँ पे जो है खुद से स्टॉक सेलेक्शंस का जो है यहाँ पे मेथड्स बना सकते हैं या स्ट्रेटजी बना सकते हैं। ये दो तीन जो रूल्स होते हैं ना, जितने भी ट्रेडर्स होते हैं जो स्टॉक मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि स्टॉक सेलेक्शंस करते हैं जो ट्रेडर्स नॉर्मल, वो यहाँ पे इन कुछ रूल्स को जो है फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे आप चाहें तो इस रूल्स को फॉलो करके अपने लिए जो है एक अच्छा स्टॉक्स जो है सेलेक्ट कर सकते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आप लोगों के साथ दोस्तों रखना चाहूँगा। देखिए काफ़ी मतलब अहम वीडियो है ये। इस वीडियो को आप लोग अच्छे से वॉच करिएगा। ये मत सोचिए कि मैंने फ्री में यहाँ पे दे रहा हूँ। ये वीडियो काफ़ी जो है कीमती है, आपको कोर्स में भी बहुत कम कंटेंट ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके आगे भी मैं आप लोगों के साथ इसके अलग अलग जो है जो भी पॉइंट्स में बताऊंगा, उस पॉइंट्स के ऊपर पर्टिकुलर मैं आगे चल करके आप लोगों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दूंगा ताकि आपको आसानी हो जाए और भी समझने में। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट, तो देखिए आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रख करके चलना पड़ेगा कि जैसे मान करके चलिए कि आप स्टॉक सेलेक्शंस करने के लिए टाइम फ्रेम कौन सा चूज कर रहे हैं। देखिए नॉर्मली जो स्टॉक सेलेक्शंस के लिए टाइम फ्रेम चूज किया जाता है वो चूज किया जाता है डेली टाइम फ्रेम। यदि इंट्राडे में आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको नॉर्मली जो है डेली टाइम फ्रेम चूज किया जाता है इंट्राडे के लिए, स्टॉक कन्फर्मेशन के लिए। ठीक है, सॉरी स्टॉक सेलेक्शन के लिए। यदि आप ट्रेड कर रहे हैं तो स्टॉक सेलेक्शन के लिए डेली टाइम फ्रेम। अब देखिए डेली टाइम फ्रेम भी चूज किया जाता है और 1 आवर का भी चूज किया जाता है। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है दोस्तों, आप जब भी टाइम फ्रेम आप जब भी यहाँ पे स्टॉक सेलेक्शन कर रहे हैं तो आप डेली टाइम फ्रेम को यूज करिए। अब देखिए मेथड्स क्या क्या हो सकता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और 1 घंटे का जो होता है वो होता है कन्फर्मेशन लेने के लिए, ट्रेड कन्फर्मेशन लेने के लिए। ठीक है, तो ये इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। 1H ऊपर में डालिए 1 आर और राजीव आरसीएस लिखिए कन्फर्मेशन, वो बैंक निफ्टी या और भी वीडियो आ जाएगा, वो वीडियो आप वॉच कर लीजिए तो आपको इसके विषय में आइडिया लग जाएगा यूट्यूब सर्च बार में डाल करके। ठीक है, मेरा नाम बस राजीव आरसीएस लास्ट में लिख दीजिए तो आपको ये 1 आर के बारे में आइडिया लग जाएगा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टॉक सेलेक्शन। देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पे 1 आर को भी यूज करके जो है स्टॉक सेलेक्शन करते हैं, तो थोड़ा सा इसको भी देखिए, लेकिन बहुत ही कम लोग करते हैं, यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं यूज कर सकते 1 आवर को। लेकिन मोस्टली जो है वो डेली चार्ट पे जो है कन्फर्मेशन आपका स्टॉक सिलेक्शन होता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो है यहाँ पे आपका स्टॉक सिलेक्शन का मेथड्स क्या क्या होना चाहिए। दूसरा पॉइंट निकल करके आता है कि आपका स्टॉक सिलेक्शन का मेथड्स। देखिए पहला मेथड्स तो आपका यहाँ पे ये है कि आप यहाँ पे ब्रेकआउट वाला स्टॉक को जो है आप सेलेक्ट करिए। नंबर 1 जो आपका पावरफुल कॉन्सेप्ट होता है स्टॉक सिलेक्शन में, देखिए ब्रेकआउट क्या होता है दोस्तों, जैसे मान करके चलिए कि ब्रेकआउट कहीं भी सपोर्ट रेजिस्टेंस कोई लेवल्स यहाँ पे बना हुआ है, या फिर अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड बना हुआ है, या फिर इसने कोई हाई वगैरह सब इसने बनाया हुआ है और इसको ब्रेक किया, या फिर ऐसे मान करके चलिए कि यह अप ट्रेंड में चल रहा है और यह हाई को ब्रेक किया, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ब्रेकआउट वाला स्टॉक को जो है आपको मान करके चलिए कि अप ट्रेंड में या फिर डाउन ट्रेंड में या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस में। ठीक है, तो ये एक तरीका है आपका जो है यहाँ पे स्टॉक सिलेक्शन करने का मेथड। देखिए यदि यहाँ पे जो है टाइम मिला तो मैं इन सारे टॉपिक्स के ऊपर जो है जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, इन सब के ऊपर जो है एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। इसके अलावा और भी मेथड्स है। देखिए एक तो कॉमन मेथड्स है। अब देखिए ये जो मैं आप लोगों के साथ कॉमन मेथड्स बता रहा हूँ ना, ये कॉमन मेथड्स कौन यूज करते हैं, ये वो लोग यूज करते हैं जो लोग प्राइस एक्शन को मोस्टली यहाँ पे यूज करते हैं। देखिए बाकी भी यूज कर सकते हैं, प्राइस एक्शन को जो लोग मोस्टली यूज करते हैं वो लोग इस मेथड्स को जो है सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि मैं भी इसी मेथड्स को, टेलीग्राम में आप होंगे तो आपने देखा होगा कि अक्सर मैं इसी मेथड्स को जो है यूज करता हूँ। नॉर्मल जब स्टॉक सेलेक्शंस का भी इस्तेमाल करता हूँ, मतलब स्टॉक्स में जब ट्रेड करता हूँ तो यहाँ पे ये मेथड्स को जो है नॉर्मल यूज करता हूँ और आप लोगों को अपडेट भी कभी कभी करता हूँ वहाँ पे, तो यही मेथड्स को मैं यूज करके अपडेट करता हूँ। आपने अक्सर चार्ट पे देखा होगा।
ठीक है। तो ये मेरा भी एक फेवरेट है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे आप ये ब्रेकआउट पे मूविंग एवरेज लगा करके जो है यहाँ पे कंफर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। मूविंग एवरेज लगा करके आप ब्रेकआउट पे कंफर्मेशन ले सकते हैं यहाँ पे ट्रेड करने के लिए, सॉरी स्टॉक सिलेक्शन के लिए यहाँ पे जो है कंफर्मेशन ले सकते हैं मूविंग एवरेज लगा करके। अब जैसे ये ब्रेकआउट है, आपने मूविंग एवरेज लगा रखा है इतने सारे ऐसे, यदि इसको ब्रेक कर रखा है यहाँ पे जो भी 1 2 3 मूविंग एवरेज लगा लीजिए, यहाँ पे ब्रेक कर रहा है तो आप ये ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करके मूविंग एवरेज को सपोर्ट ले सकते हैं, या फिर आरएसआई यहाँ पे यूज कर सकते हैं, या यहाँ पे बोलिंगर बैंड यूज कर सकते हैं। तो ये जो ब्रेकआउट पॉइंट होता है ना, इसी ब्रेकआउट पॉइंट में आपका मूविंग एवरेज यूज होता है। कोई सा भी इंडिकेटर जो होता है ना, वो ब्रेकआउट पे यूज किया जाता है स्टॉक सिलेक्शंस में, ठीक है। स्टॉक सिलेक्शंस करते समय आप जब ब्रेकआउट पे कोई मूविंग एवरेज या फिर कोई भी इंडिकेटर्स आप लगा ले, जब ये पॉइंट पे आपका इंडिकेटर यहाँ पे कंफर्मेशन कर रहा होता है कि ठीक है ये ब्रेकआउट हो रखा है, तो ऐसे कंडीशंस में आप ये मेथड्स को लगा करके यहाँ पे स्टॉक जो है सेलेक्ट कर सकते हैं इंट्राडे ट्रेड करने के लिए। इंट्राडे ट्रेड के ऊपर काफ़ी वीडियो मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो ये एक तरीका है आपका यहाँ पे स्टॉक सिलेक्शन करने का। और दूसरा जो है दोस्तों, ये भी काफ़ी अहम मतलब एक बोल सकते हैं तरीका है, ये तरीका है कि आपका कोई भी पैटर्न बेस्ड जो है यहाँ पे स्टॉक सिलेक्शन, पैटर्न्स बेस्ड जो है स्टॉक सिलेक्शन, आपने मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों ने सुना भी होगा, कुछ लोगों ने, और काफ़ी लोगों ने नहीं सुना होगा इसके विषय में। देखिए ये बहुत मोस्ट मतलब एक जो कह सकते हैं ना पावरफुल तरीका है ये जो 2 नंबर का मैंने बताया हुआ ना पैटर्न्स बेस्ड। जैसे मान करके चलिए कि डेली चार्ट आप लगा कर देख रहे हैं वहाँ पे, अब मान करके चलिए कि यहाँ पे कोई सिमेट्रिकल पैटर्न्स बन रहा है, सिमेट्रिकल पैटर्न्स बन रहा है। अब ये जो आप देखेंगे कि सिमेट्रिकल पैटर्न्स का ब्रेकआउट हो रहा है सक्सेसफुली यहाँ पे एक अच्छे कैंडल्स के, बुलिश कैंडल्स के साथ, या फिर नॉर्मल ब्रेकआउट यहाँ पे लास्ट हाई को ब्रेक कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आप मान करके चलिए कि ब्रेकडाउन हो रहा है, तो आप ये सिमेट्रिकल पैटर्न्स आपको यदि आता है, जो भी पैटर्न्स आपको पहले सीखना पड़ेगा, पैटर्न्स का वीडियो पूरा डाला हुआ है, पैटर्न्स कोर्स में जाकर के विजिट कीजिए, ऊपर सर्च बार में टाइप कीजिए यूट्यूब सर्च में पैटर्न्स कोर्स और राजीव आरसीएस लिख दीजिए, पूरा कोर्स आपको पैटर्न्स का मिल जाएगा। तो वो आपको सीखना पड़ेगा कि ब्रेकआउट ब्रेकडाउन क्या होता है सिमेट्रिकल का, बाकी पैटर्न्स के, डब्ल्यू पैटर्न्स, एम पैटर्न्स। तो जैसे मान कर चलिए कि इसके ब्रेकआउट पे आप जो है यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। जैसे मान करके चलिए कि डब्ल्यू पैटर्न्स है, यह हाई के ब्रेकआउट पे आप यहाँ पे जो है ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे ट्रेड लेने आप व्यू बना सकते हैं ऊपर का, ये जो है स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं ऐसे मतलब कंडीशन में। डब्ल्यू पैटर्न्स, एम पैटर्न शॉर्ट करने के लिए, यहाँ पे ये लॉन्ग करने के लिए, ये आपको यहाँ पे लॉन्ग शॉर्ट दोनों पोजीशन के लिए इसका सिमेट्रिकल यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप हेड एंड शोल्डर यूज कर सकते हैं, यहाँ पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका जो है यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। तो ये सारे जो जब ब्रेकआउट हो रहा होता है तब जाकर के आप इस कंडीशन में जो है हेड एंड शोल्डर का भी, तो आप यहाँ पे आप व्यू बना करके ऊपर का चल सकते हैं, स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये ब्रेकआउट हो रहा है। तो इस कंडीशन में हम लोग पैटर्न्स बेस्ड जो ब्रेकआउट होते हैं उसमें जब आप करते हैं तो यहाँ पे ये काफ़ी मतलब ज़बरदस्त ये भी तरीका है डेली चार्ट में। उसके बाद फिर आप अपना 1 आवर पे कंफर्मेशन लीजिए, फिर 5 मिनट लगा करके मतलब एनालिसिस कर लीजिए और ट्रेड यहाँ पे करना चालू कर दीजिए। तो ये एक जो मोस्ट पावरफुल तरीका है ना, बहुत खतरनाक तरीका है दोस्तों पैटर्न्स का, ठीक है। उसके बाद और एक जो तीसरा तरीका है मैं आपको बताना चाहूँगा, ये भी बहुत ज़बरदस्त तरीका है और मैं ऐसा मानता हूँ कि सबसे ज़्यादा यदि यूज होता है स्टॉक सिलेक्शंस में आज के समय में इंट्राडे में, तो ये तरीका को जो है सबसे ज़्यादा तीसरे तरीका को यूज किया जाता है। वो ये है कि कैंडल स्टिक्स बेस जो है ये, और ये बहुत पॉपुलर है, ठीक है। यहाँ पे कैंडल स्टिक्स बेस जो होता है, कैंडल स्टिक्स बेस ये बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। जैसे देखिए सबसे ज़्यादा जो मतलब मोस्टली यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है बुलिश कैंडल स्टिक्स। बुलिश कैंडल स्टिक्स को यूज करके लोग बहुत ज़्यादा, देखिए इसके ऊपर भी पर्टिकुलर इस तीनों पॉइंट के ऊपर एक वीडियो में आगे चल करके आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। इसी मतलब स्टॉक सिलेक्शंस का मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा और इसी में जो है तीनों ये चारों वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, और भी मतलब स्ट्रेटजी कुछ शेयर कर दूंगा स्टॉक सिलेक्शन का, ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है, प्रॉब्लम्स आपको ना मतलब हो स्टॉक सिलेक्शंस करने में। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे कुछ तरीका बता रहा हूँ ताकि आप मतलब खुद से इसको प्रैक्टिस करके कुछ अच्छा कर सकते। देखिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे ऊपर या फिर किसी और के ऊपर निर्भर होने के बजाय आप खुद के ऊपर निर्भर होइए, आप खुद से उसके कैपेबल बनिए। आप ट्रेड करने के बजाय, ये नहीं कि मैंने ट्रेड कर लिया, लॉस कर लिया, फिर लोगों के कॉल लिया, फिर लॉस रिकवर करने के चक्कर में, तो मैं कहूँगा कि देखिए ये सब बर्बादी का मंजर है, या आपको दलदल है, ये एक तरह से कहा जाता है ना कि दलदल, आप जितना दलदल में फंसेंगे आपको निकलना नहीं आता।
तो आप उस दलदल में फंसते चले जाएंगे और आपको कोई नहीं बचाने वाला आएगा और आखिरी में आप डूब मरेंगे। तो वही तरीका है मार्केट का। अभी देखिए क्या होता है, लोग ट्रैप में फंस जाते हैं, कभी किसी का कॉल ले लिया, लॉस हो गया तो अब अकाउंट हैंडल करने के लिए देगा, पहले खुद से ट्रेड करेगा, वहां पे लॉस हो गया तो फिर वो अकाउंट हैंडल करने के लिए देगा, अकाउंट हैंडल में लॉस हो गया तो वहां पे धीरे धीरे करके अब क्या होता है, पोर्टफोलियो खत्म और फिर वो आउट हो जाते हैं। तो वो एक प्रोसेस और एक दलदल का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो वो दलदल में आप फंसना चाहते हैं या फिर अभी उसमें धंस रहे हैं तो आप निकल जाइए उस दलदल से। अभी आपके पास एक मौका है निकलने का। यदि आप उस ट्रैप में फंस रहे हैं, आपको पता नहीं लगेगा कि ये एक ट्रैप है, लेकिन आप फंसते चले जाएंगे। वहाँ पे क्या होता है, इमोशन का फैक्टर होता है ये ट्रैप में फंसने का सबसे बड़ा जो यहाँ पे होता है आपके और सारे लोगों के मोस्टली जो फंसते हैं ये ट्रैप में। तो यदि आप बिगिनर्स हैं, आपने अभी तक इसमें नहीं फंसे हैं, तो मैं कहूँगा कि आप सौभाग्यशाली हैं कि आप इन माया के जंजाल में आपने नहीं फंसे हैं। कॉल, बैंक निफ्टी, ये वो फलना चिलना के चक्कर में आप अच्छे जगह पे हैं, सही आपको एडवाइस मिल रहा है। यदि आप गलत करेंगे तो आपको भी लॉस हो सकता है और नुकसान होने की संभावना ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो तीसरा जो तरीका है, देखिए यहाँ पे कैंडल स्टिक्स बेस आप यहाँ पे जो है इसको यूज कर सकते हैं। कैंडल स्टिक्स में क्या होता है, देखिए ये भी जो है मोस्टली ब्रेकआउट पे यूज किया जाता है कैंडल स्टिक्स भी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल स्टिक्स बन रहा है यहाँ पे, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि किसी ब्रेकआउट पॉइंट पे जो है कोई बुलिश कैंडल स्टिक्स बन रहा है, तो मोस्टली जो है इसके ऊपर भी जो है आपका नॉर्मल यहाँ पे कैंडल स्टिक्स बेस आप यूज कर सकते हैं। जैसे मान करके चलिए कि मैं यहाँ पे देखिए कैंडल स्टिक्स जो आपका होगा ना, ये यहाँ पे मूविंग है, मतलब इंडिकेटर्स भी यूज कर सकते हैं। इंडिकेटर्स में आप कैंडल स्टिक्स का कंफर्मेशन ले सकते हैं, सॉरी कंफर्मेशन नहीं, आपका स्टॉक सिलेक्शन में यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो है ब्रेकआउट पे यूज कर सकते हैं, जो नॉर्मल ब्रेकआउट्स होगा उस पर यूज कर सकते हैं कैंडल स्टिक्स को। तो कैंडल स्टिक्स से भी जो है आप यहाँ पे स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे मैं डेली चार्ट यहाँ पे लगा दिया है और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मेरे जो 200 लिस्ट है इसमें मैं टॉप गेनर का यहाँ पे लगा लिया है, जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में टॉप गेनर था उसको मैंने लगा दिया है और डेली चार्ट्स यहाँ पे मैंने लगा दिया है। तो देखिए सबसे पहले तो ट्रेंड का कंफर्मेशन लेना पड़ेगा, बुलिश या बेरिश। अब देखिए यहाँ से आप देखेंगे, ऐसे मैंने एक ट्रेंड ड्रॉ कर दिया तो आप देखेंगे यहाँ पे एक जो है बहुत बेहतरीन बेरिश कैंडल स्टिक्स बना हुआ है। इसके लोगों को हमने मार्क कर लिया, ये कैंडल को हमने देख लिया और स्टॉक सिलेक्शन में हमने रख लिया ऐसे कैंडल्स को। अब देख रहे हैं यहाँ पे हमने एक ट्रेंड ड्रॉ कर दिया, ये देखा हमने, ये लोगो ब्रेक के यहाँ पे बेरिश कैंडल स्टिक्स बना है और अगले दिन से हमने शॉर्ट करना चालू कर दिया। सेम कंडीशन यहाँ पे भी चालू कर देंगे, यहाँ पे भी, क्योंकि आपको ट्रेंड तो कंफर्मेशन लेना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे और बेरिश कैंडल के साथ हमने शॉर्ट करना चालू कर दिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये हमने मार्क किया, बेरिश कैंडल बना और इसके नीचे हमने शॉर्ट का व्यू क्रिएट करना चालू कर दिया। तो इसी तरह से आप जो है यहाँ पे ये बेरिश कैंडल स्टिक्स, आप देखिए ये अप ट्रेंड में है, आपको यहाँ पे व्यू क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे जो है अप ट्रेंड में देखिए, जैसे मान चलिए कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, आपका यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो ये पॉइंट में आप देखिए यहाँ से आप व्यू बना सकते हैं ऊपर का। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ से ऊपर का देखा बुलिश कैंडल स्टिक्स बना हुआ है यहाँ पे देखिए, तो आप यहाँ से व्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए ये तो एक मोटा मोटी मैंने आप लोगों के साथ व्यू क्रिएट किया हुआ है। आपको देखिए इसके ऊपर जो है दोस्तों, मतलब एक अच्छे से सारे जो भी पॉइंट्स मैंने बताए हुए हैं, ये पॉइंट के ऊपर जो है आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है। आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, फिर जा करके आपको इसके ऊपर जो है ट्रेड करना चालू करना। यदि ये सारे मेथड्स आपको पता है तो आप जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। यदि नहीं पता है तो कमेंट में नीचे जरूर लिखिएगा कि इसके आगे वीडियो कंटिन्यू करिए, तो मुझे पता भी लग जाएगा कि लास्ट तक लोग देख रहे हैं और फिर मैं जरूर आप लोगों के साथ जो है आगे का वीडियो शेयर करूंगा। तो देखिए जो मैंने जानकारी आप लोगों के साथ शेयर किया है, यदि आपको लगता है कि ये वैल्यूएबल है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और देखिए यहाँ पे ऐसे जानकारी आपको बहुत ही कम यूट्यूब में दिखेगा, बशर्ते रियल जो नॉलेज होता है ना वो लोग लेना मतलब थोड़ा कम पसंद करते हैं, ठीक है। और देखिए दोस्तों, जो भी लोग यहाँ पे प्राइस एक्शन कोर्स करना चाहते हैं, मैं बहुत ही छोटा सा फी के साथ जो है पढ़ाता हूँ। 1-1.5 महीना क्लास चलता है, बहुत ही छोटा, एक दिन के स्टॉप लॉस से भी छोटा, ठीक है। यदि आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी आपके ऊपर है सीखना चाहते हैं या नहीं। जो देखिए जो चाहते हैं कि आगे चल करके मैं फुल टाइम इसको करियर करूं, वही लोग कोर्स को जो है ज्वाइन करिएगा। नहीं तो फिर आप चाह रहे हैं कि टाइम पास के लिए मैं यहाँ पे सीख रहा हूँ, तो फिर कोई मतलब नहीं है। हाँ, यदि आपके अंदर लगन है, आप सच में चाहते हैं कि आगे चल करके मैं कुछ समय बाद इसको आगे कंटिन्यू करूँ, तो मोस्टली आप जो है ज्वाइन करिएगा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए आज के लिए दोस्तों हम लोग इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। थैंक यू सो मच दोस्तों।